हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है बाजीराव द फाइटर पार्ट 2। और हम लोग पार्ट 1 के रिकेप की बात करो। पार्ट 1 में यहाँ पर किशन सुदीप सर की बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एंट्री दिखाई गई थी एज ऑलवेज। तो आगे देखते हैं कि नया मोड क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। पशुपति सर। जाओ, जाके कृष्णा को लेके आओ। ओके सर। ये लो, घर में ही सेंट्रल जेल बना लिया है। घर में से भारा भारा, क्या नसीब है तेरा, एसआई के घर में खाने का पीने का सोने का। वाह, इससे अच्छी किस्मत किसकी हो सकती है। अपराधियों को घर पर रखा है। हमारे अपराधियों गांव का को पुलिस घर पे स्टेशन इतना सुरक्षित नहीं है और ये अपराधी एक अहम केस का गवाह है, ओ इसलिए मैं इसे अपनी हिफाजत में रख रहा हूँ। नाइस बचाना बहुत जरूरी है। नाइस थॉट। संभल कर जाओ। ये सब लोग शेर शेर क्या चिल्ला रहे हैं? फिल्म की शूटिंग हो रही है क्या? ए, हाँ, सच में शेर आ गया। सच में शेर आया। अरे वो तो भाग रहे। देखते हैं शेर का है। अरे क्या देखते हैं, शेर का है, वो आ जाएगा, हम सबको खा जाएगा। अरे सर, आप पागल हो गए, चलो सब लोग भागने निकलते यहाँ से। वो देखो शेर, वो रामा। ओ नो, भागो शेर, अरे सुनो, कहाँ है शेर? सर उस तरफ है सर। शेर गया क्या? ओ नो, है शेर तो पैरों पे चढ़ रहा है। ये क्या बात होगी? शेर की तुम इतनी बड़ी है तो इसका मुंह कितना बड़ा होगा? पे कैसे चल रहा है? ए लड़की, ये सब क्या नाटक है? वो क्या है ना, क्या ये वो? किस गांव की हो? इसी गांव की हूँ, शांताराम की पोती हूँ। तो क्या शेर की खाल पहनकर गांव वालों को परेशान करोगी? नहीं, मैं तो Exactly. चाचा की बेटी को डरा रही थी तो इतने में सब गांव वाले आ गए और ये सब हो गया। जब तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? अगर ये गांव वाले तुझे सच का शेर मानकर तुझे जान से मार देते तो क्या करती? बराबर बराबर। Irritating idiot। चल जा, जाके घर में बैठ और पहले अपने ये कपड़े बदल। अरे यार, तू इतने गुस्से में क्यों बैठी हुई है? इडियट बोलता तो चलता, इरिटेटिंग इडियट कहा उसने। मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा, जब तक मैं उसके कान के नीचे नहीं बचाऊंगी ना, चैन नहीं मिलेगा मुझे। पुलिस वाला है वो। दीदी, मैंने सब सुन लिया। वो पुलिस वाला परेशान कर रहा है ना, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तू क्या करेगा? वो मर्द जात है ना, अपने आप को बहुत बहादुर समझता है ना, लेकिन मैं उससे मार कर ही रहूंगी। बस ये बताओ वो मिलेगा कहाँ? कल तो फ्राइडे है, वो हर शुक्रवार सुबह मंदिर आता है। ओके। दीदी, वो देखो खड़ा है। ये कैसा इंसान है यार, कोई भी भगवान की पूजा करते हुए आंख बंद करता है। अगर ये आंख नहीं बंद करेगा तो मारूंगी कैसे? सुनो सुनो ना, क्या है? यहाँ भगवान से प्रार्थना करना आए हो ना? नहीं नहीं, पिक्चर देखने आया हूँ। सोडा और पॉपकॉर्न के लिए खड़ा हूँ साले। अरे बकवास कर रहा है। ये सही टाइम है, आंखें बंद है, मार दो इसको। सर, आपने मुझे क्यों मारा? क्या बक रहा है? सर, गलती तो आपने की है ना, तो मुझे क्यों मार रहे हो आप? कितने जोर का मारा पता है? अरे मैंने तुझे नहीं मारा है। अब बिल्कुल सही टाइम है, ये नारियल दे मारो उसके सर पे, इतनी जोर से मारो कि गंजा हो जाए। हमला! ओ नो, अरे लग जाएगा। अरे फिर से उन्हीं को ही लगा। देखिए सर, ऊपर से नारियल गिरा है। 400 रुपए बच गए सर। अरे! क्या बात है शिव शंभू, आपने मुझे नारियल इतना बड़ा 400 मौका रुपए? दिया। सर जी, आप यही रुकना, मैं अभी जाके इसे चढ़ा के आता हूँ। जय शिव शंभू। वो ए लड़की, सुन सुन, इधर आओ। दीदी, जाना पड़ेगा, वो बुला रहे हैं ना। कल रात मुझे बहुत बुरा लगा। एक फैसला किया, कभी भी लड़की पे हाथ नहीं उठाऊंगा। लड़की के जवान होने पर तो उसका बाप भी उस पर हाथ नहीं उठाता है। बस बराबर। यही सोचकर सॉरी कहना था। सॉरी। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई कड़वाहट न रहे। पुलिस वाले अपना फर्ज निभाते हैं, नाइस जेंटलमैन। बुरे लोग नहीं हैं। चलता हूँ। दीदी, अब तो उसकी पीठ है हमारी तरफ, अच्छा मौका है, चलो कुछ उठा के मारते हैं। चुप बैठना। उसको मालूम पड़ा क्या? नहीं यार, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, मैं ही उससे हाँ। गलत समझ बैठी थी। ये सब इस गधे की वजह से हुआ है। ओ ये क्या? उसके ऊपर डाल दिए। करने की और गाली सुना दी। मुझे देना, मुझे देना। क्या कर रहा है यार? मैच खत्म होने में तो आधा घंटा लगेगा। वो लड़का तो मेरे सामने ही है, बताइए क्या करना है? हेलो। तो वेंकट बोल रहे ना? हाँ, बोल रहा हूँ। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? अबे वह सब छोड़ना, अपन तेरे बेटे को किडनैप कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो? किडनैप कर रहे हैं बोला, किया नहीं है। फटाफट 40 लाख तैयार रखने का। क्या तेरा बेटा हमारे कब्जे में है, टेंशन मत ले, उसे कुछ नहीं होगा। भाई, मटका चंद्रा का फोन आया था। क्या बोल रहा था? उसने एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री मिल रही है, उसमें हाथ डालेंगे तो बहुत माल मिल सकता है। इधर ही धंधा नहीं चल रहा, तू दूसरी जगह जाने की बात करता है साले। भाई वो मैं तो सर 10 लाख ले लो। क्या बोला? 10 लाख? बार्गेनिंग। इधर ला फोन।
अरे हराम के जने, इस औलाद को तूने पैदा किया है या किसी और ने पैदा किया है? तू बेटे का दाम दे रहा है या सब्जी खरीद रहा है? मैं जानता हूँ तू राजा जी नगर के रजिस्ट्रेशन के फीस में 70 लाख के वैल्यूएशन को 1 करोड़ बता के माल खा गया है। फौरन 45 लाख सब रुपए इनको लेके मालूम है इधर आ, अंदर नहीं तो का। तेरा बेटा गया और रख। ऐसे बात करते हैं, साला बात करना भी नहीं आता। सुन, निकल लियो पैसे वो लेके। डील खत्म कर दे, छोड़ मत। ए वकील, वो मटका चंद्रा क्या है? वो सीमेंट फैक्ट्री की डील कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ क्या? नहीं, अभी शुरू नहीं किया। ठीक है, पहले कंस्ट्रक्शन शुरू होने दे, फ्लैट बिकने दे, बुकिंग अमाउंट आने दे, उसके बाद ही जाके अपना हिस्सा लेंगे। कौन सा गांव बोला रे? पूर्णा का। पूर्णा। तो ये तो इन्हीं का ही गाँव था। चल कट ले वहां से। हो गया भाई। क्या सोच के पब्लिक में गन लेके खड़ा था? ऐसे काम करते हैं क्या? मैं दाएं हाथ से काम करता हूँ, बाएं को पता नहीं चलता। करता भाई वो- है। इसको बंदूक के साथ कोई देख लेता तो अपनी तो लग जाती ना। बात है। किसी के बच्चे को किडनैप करेगा तो उसे संभालेगा कि काट के बोटी बनाएगा? बोलना, जवाब दे साला कथा। दादी मेरी चेन नहीं मिल रही है। क्या हुआ no. बेटा, सोने की चैन थी क्या? अरे नहीं नहीं दादाजी, वो सोने की नहीं थी, वो प्लैटिनम की है और उसपे डायमंड्स लगे हैं और उसका डिजाइन भी बहुत Platinum? अच्छा था। कल तू जो इधर उधर भाग रही थी तभी गिर गई ओहो, होगी। तुम जरा चुप रहो। सुन जी दादाजी। जहाँ जहाँ बिटिया खेल रही थी वहाँ अपने लड़कों को भेज के छान मारो। हाँ। और अगर चैन नहीं मिली तो बाजीराव को खबर करो। जी आ जाओ। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है प्लानिंग है उनका। ये घर। अरे कौन है ये? ये मेरे ताऊ की बेटी है। अच्छा। छुट्टियों पे यहाँ आई है, बाजीराव जी से मिलना है। बस इसीलिए मैं यहाँ आया था। अच्छा, तो यही लड़की शहर से आई है? हाँ यही है। हाँ, बाजी जी, बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। तू घर तक आ गई? मुझे मेरे ही घर में मारेगी क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कंप्लेन लिखाने आई थी। लड़की अच्छी है ना? बाजी और इसकी जोड़ी अच्छी लगेगी। कहाँ पे गिरी? मालूम नहीं। आखिरी बार चेन कब देखी थी? रात का सोने का टाइम था। तुम्हें कब पता चला? बोलूंगी तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा। अजीब? वो क्या है ना, लड़कियों की एक आदत होती है, जब भी वो कुछ सोचती हैं तो अपनी चेन से खेलती है। ओह। बस तभी मुझे पता चला, रात के वक्त। रात को नींद में चलने की आदत है क्या? ये किस तरह का सवाल हुआ? पुलिस जब सवाल पूछे तो उसका सही जवाब देना चाहिए। बराबर। ऐसा कुछ नहीं है। रात को सोते वक्त क्या कपड़े पहनती हो? नाइटी। तुम नाइटी को शर्ट की तरह उतारती हो या टी शर्ट की तरह? अरे ये सब क्या पूछ रहे हैं आप? जो ओह। पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अब ऐसे तो घर जाके देखो नाइटी के हुक में ही चेन फंसी हो। हाँ। नाइटी कैसे उतारती हो? कैसे कैसे सवाल पूछ रहा था और तुम उसे जवाब दिए जा रही थी। क्या कह रहा था वो? नाइटी के हुक में चेन फंसी होगी। बड़ा आया। ये पुलिस वाले अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। अभी देखूंगी पता क्या चल उनको मिल गई? चोरी हो गया, उसी की कंप्लेन लिखाने आई हूँ। हेलो, तुम अभी हमेशा सेल कुछ फोन। न कुछ खोती रहती हो। कब खोया? रात को मॉम से बात हुई थी, लेकिन फिर सुबह दिखाई नहीं दिया। को उल्टे सीधे सपने तो नहीं आते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बगल में कौन सोया था? ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे पास मेरा लेटेस्ट फोन है, ओके? फोन कहाँ रखा था? बेड साइड के टेबल पर। टेबल खिड़की से कितनी दूर है? पता नहीं। खिड़की खुली थी या बंद थी? एसी रूम है सर, खिड़की थोड़ी ना खुली होगी। अच्छा, तो ये बात है। मैं खिड़की भी बंद थी, टेबल पर फोन भी रखा था। मतलब वहाँ फोन से घर में ही बात है। भी हुई थी। मतलब फोन तुम ही ने खोया है। What do you mean? I mean फोन तुम ही ने कहीं रखा और फिर भूल गई हो। जाके घर में देखो, मिल जाएगा। आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं आपको फोन करके बता दूंगी कि मिला कि नहीं। 100 नंबर पर फोन कर लेना, ओके? जाने दो दीदी, पुराना ओह, फोन नहीं है, दिया बदला उन्होंने हुआ अपना नया नंबर। फोन हेलो ले मिस लेना। काव्या, आपका नंबर चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए नंबर। छे, 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 छे। मैं तो मैडम से बात कर रहा था, तू क्यों बीच में बोल रही है? हाँ चाहिए चाहिए। मालूम था 100 लगेगा। पर उन्होंने भी तो यही बोला था। ये 100 नंबर, ये 100 रुपए। 100 अलग है। 100 रुपए 100। ये क्या है? 50% डिस्काउंट। अच्छा, अरे। तो 50% डिस्काउंट चाहिए। तो आधा नंबर देंगे। 98457। हाँ। इतना ही है। हेलो, आगे रुको। 50% डिस्काउंट, ये मेरा ऑफर है। 726। छोटी, मेरा नंबर नहीं चाहिए? नॉनसेंस। कैसे सवाल कर रहा था? सेलफोन कहाँ रखा था? कब सोई थी? कब उठी थी? पागल है वो। अरे नहीं, वो सही है, गलती तो सारी मेरी है। मयूरेश से मैंने ही कहा था कि सेल फोन को कहीं छुपा कर रख दे। अच्छा, ताकि शेर मिल वाली पाए। बात तो याद है ना तुझे? उसके बाद ही उसे जान पाई हूँ। क्या जान पाए? बस उसके बाद जब भी उसे देखती हूँ या उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे कुछ कुछ होता है। मन में मतलब लड्डू दीदी, फूटा। तुम गई काम से। सर कॉफी। नमस्ते सर, आप कौन? यहीं बगल में रहता हूँ, घर बना रहे हैं। मेरे से कोई मदद चाहिए तो बोलिएगा। आओ बैठो बैठो। हाँ, बैठता हूँ। ये काफी उन्हीं के? पुरानी जगह है। ओह, कौन सा गांव? मैसूर, लेकिन अमेरिका में सेटल हो गया हूँ।
अपने गांव में बच्चों के लिए घर बनाने की तमन्ना थी, इसीलिए मैं उसे अपनी आंखों के सामने बनवा रहा ओ आधा एकड़ तो होगा, इसका 50 लाख दिया होगा ना? आर यू जोकिंग? पूरे 2.5 एकड़ है, आधे एकड़ के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिया है, टोटल 7.5 करोड़। बड़े लोगों की बड़ी बातें। वाह। कोई भी प्रॉब्लम हो तो याद करना। प्रॉब्लम मतलब? प्रॉब्लम आ जाती है सर। अरे पैसा मांगता है, डराता है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, लेकिन यही कौन तो आएगा? डराएंगे। गया सर। कौन आ गया? रमाकांत नहीं आऊंगा, पैसा दे ये भी मैं ही बोलूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कितने आदमी लेकर आए? तेरे आसपास भी कोई नहीं आएगा और तुझे कुछ नहीं होगा। आप ऐसी बातें करेंगे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन करता हूँ। तूने 7.5 करोड़ दे की ये जगह खरीदी है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। लेकिन 2 करोड़ में तूने इसी जगह का रजिस्ट्रेशन कराया, उसका कागज ये देख। तो बोल क्या बोलता है? ब्लैकमेलिंग हो गई है तो मैं सबको 5.5 करोड़ का स्टैम्प पेपर का फ्रॉड का मामला दर्ज होगा। सारे न्यूज़पेपर में, सारे न्यूज चैनल में खबर दिखाएंगे। 20% का फाइन भी, और साले इस उम्र में जेल में सड़ेगा। और इसके बाद भी तेरे घर के सामने से एक डेड बॉडी मिलेगी। एक लड़की तेरे घर के अंदर से कपड़े फड़वा कर निकलेगी और बोलेगी कि तूने उसकी इज्जत लूटी है। इस उम्र में भी ये सब देखेगा क्या बुढ़े? कल सुबह गर्मा गर्म कॉफी पीने से पहले पेपर देख लेना। मेरे प्यारे बेटे, रमाकांत नाम के आदमी की धमकियों से मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि अपनी जान दे रहा हूँ। मुझे माफ कर दे। 35 साल पहले मैं तुम्हारी दादी के साथ इसी टॉकीज में नया दौर पिक्चर देखने नहीं, आया उनके था। दादाजी नहीं थे, अच्छा तुम यहीं वो रहो, मैं अलग थे। टिकट लेकर आता हूँ। माल है बाप। हे, वेइंग मशीन। बस जरा कॉइन दे दो। अरे दीदी चप्पल तो उतारिए ना, तभी ये सही वजन बताएगा। ओके। ए चमक छल्लो, कुछ उतार दे, तभी ये सही वजन दिखाएगा। हे, कमीने क्या बकवास कर रहा है तू? जबान संभाल के बात कर। हीरो बन रहा है क्या? एक चमाट मारूंगा ना तो हड्डी कीर्तन करने लगेगी तेरे। अरे बदतमीज। तूने एक बुजुर्ग पे हाथ उठाया? ए चमक छल्लो, उस पे नहीं तो क्या तेरे पे हाथ उठाऊं? हाँ? चल हट। मेरे गांव में पता चल गया ना तो क्या? दुपट्टा वापस कर। जा नहीं देता वे काले भैंसे। जो करना है कर। चलो रे। पोती के साथ उन गुंडों ने कितनी बदतमीजी की और तुम लोग ऐसे ही चले आए। नहीं छोड़ूंगी मैं उन लोगों को। रुको, अभी दिखाती हूँ। दादी, दादी किसी फोन कर रही हो? तेरा डैडी को, अब वही उन्हें ठीक करेंगे। डैडी को पता चलेगा तो वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूँ? दादी मेरी बात नहीं, बाजीराव मैं के पास उन्हें जाओ। और जरूर करूंगी। क्या हुआ? बोलो तो सही। आपकी आंखों में आंसू? पोती को लेकर पिक्चर देखने गया था, वहाँ जो नहीं होना था वो सब हो गया। वही थिएटर में आया ना? 10 मिनट में छूट जाएगी। सारे गेट लॉक कर दो। वो तो यहाँ पर ये वाले पार्ट में तो लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है बाजीराव और काव्या के बीच में। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।